पार्ट टू जो था इस सीरीज का, उसमें हमने जो मॉडल ट्रेनिंग की थी उसके वीडियो में कुछ कमेंट्स आए थे कि आप इमेज डेटा जनरेटर एपीआई का यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें डेटा ऑगमेंटेशन अच्छे से होता है। तो इस वीडियो में मैं सेम जो हमने पार्ट टू और थ्री में जो मॉडल बिल्डिंग किया था वो हम इमेज डेटा जनरेटर एपीआई से करेंगे। मतलब पहले का अप्रोच भी सही था, उसमें हमने डेटा ऑगमेंटेशन का लेयर डाला था न्यूरल नेटवर्क में। आज हम एक ऑल्टरनेट अप्रोच यूज़ करने जा रहे हैं जिसमें इमेज डेटा जनरेटर जो थोड़ी लेटेस्ट एपीआई है उसका यूज़ करेंगे और मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो जो हमारा क्लाउड डिप्लॉयमेंट है गूगल क्लाउड पे, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको पार्ट थ्री जो वीडियो था अपना, उसका एक ऑल्टरनेट वे दिखाने वाला हूँ जिसमें हम इमेज डेटा जनरेटर जो लेटेस्ट एपीआई है उसका यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं। पार्ट टू और थ्री में जो मैंने नोटबुक बनाई थी वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आपने देखा था कि हमने जो सीक्वेंशियल मॉडल्स लेयर बनाए थे उसमें डेटा ऑगमेंटेशन का ऐसा एक लेयर डाला था। तब यूट्यूब में मेरे को कुछ कमेंट्स आए कि आप इमेज डेटा जनरेटर का यूज़ क्यों नहीं करते। तो मैं वही आपको दिखाने जा रहा हूँ आज। तो टेंसर फ्लो अगर आप इमेज डेटा जनरेटर आप करोगे, तो पहले मैं बताऊंगा कि इमेज डेटा जनरेटर है क्या। इमेज डेटा जनरेटर से आप क्या कर सकते हो कि इमेज को कोई फोल्डर में से सीधा डाउनलोड करके ऑगमेंटेशन साथ साथ में कर सकते हो। तो एक ही एपीआई कॉल में इमेजेस डिस्क में से लोड भी होगी और ऑगमेंट भी हो जाएंगी। ऑगमेंटेशन में आप देखो, जीसीए वाइटनिंग, हॉरिजॉन्टल फ्लिप, वर्टिकल फ्लिप, रीस्केलिंग, शेयर रेंज, जूम रेंज, बहुत टाइप, अलग अलग टाइप के ऑगमेंटेशन आप कर सकते हो। इसका ये फायदा एक और भी है कि आप जो रीस्केलिंग जो 255 से डिवाइड करते हो वो भी यहाँ पे इजीली कर सकते हो। तो मैं आपको है ना सीधे ही अभी दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क होता है। तो मैंने यहाँ पे मेरा जो, एक मिनट, यस, यहाँ पे जो ये जो ट्रेनिंग नोटबुक थी ना, उसी फोल्डर में जाके मैं एक नई नोटबुक क्रिएट कर देता हूँ, न्यू नोटबुक। और दोस्तों, मैं ये ट्रेनिंग जो है वो सेम ही मैं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी बेटर एपीआई का यूज़ करके, इमेज डेटा जनरेटर। मतलब ये एपीआई भी वैलिड भी है, वैलिड ही है, आप कर सकते हो, उसके भी फायदे हैं। लेकिन इमेज डेटा जनरेटर से क्या फ़ायदा होता है वो हम करेंगे तो आपको कंपैरिजन समझ में आ जाएगी। तो इमेज डेटा जनरेटर को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। अब आप डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे ना, तो एक यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल मिलेंगे कि आप पहले तो आप एक इमेज डेटा जनरेटर का ऑब्जेक्ट बना लो जिसमें आपको ऑगमेंटेशन क्या क्या करना है वो स्पेसिफाई करो। उसके बाद में आप डेटा को डायरेक्टली डिस्क में से, ये देखो ये मेथड है फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, इसका यूज़ करके डायरेक्टली डेटा को आप लोड कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे सीधे ही दिखा देता हूँ यार, क्या बात है। तो इमेज डेटा जनरेटर का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और मेरे को ऑगमेंटेशन के पैरामीटर्स पास करने हैं। तो चलो, मैं सबसे पहले तो रीस्केल करना चाहूँगा वन। ये रीस्केलिंग क्या है? ये रीस्केलिंग जो हमारी प्रीवियस नोटबुक में हमने ये जो किया था ना, रीस्केलिंग, कि आरजीबी वैल्यू को 255 से डिवाइड कर दो ताकि वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाए, ये वो है। बाद में मैं थोड़ा रोटेशन करा देता हूँ। चलो, रोटेशन का एंगल 10, हॉरिजॉन्टल फ्लिप पे करवा देता हूँ। आप ज़्यादा भी कर सकते हो ऑगमेंटेशन। मैं चीज़ों को सिंपल करने के लिए सिर्फ 3 ऑगमेंटेशन करता हूँ और इसको बोलता हूँ ट्रेनिंग डेटा जनरेटर। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा मैंने नाम दिया वेरिएबल का। और बाद में आप ये बोल सकते हो कि फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्टरी में से आप इमेजेस, यहाँ पे डायरेक्टरी का पाथ स्पेसिफाई करो, पाथ जहाँ पे आपकी इमेजेस है, और ये वहाँ से सीधे इमेजेस को लोड कर देगा, ऑगमेंटेशन अप्लाई करेगा और एक जनरेटर रिटर्न करेगा।
जनरेटर मतलब वो डायनेमिकली लोड करता है इमेजेस को डिस्क में से। अगर आपको जनरेटर का पता नहीं है तो यूट्यूब में जाके कोड बेसिक्स जनरेटर लिखोगे तो मेरा एक पाइथन का वीडियो मैंने किया था, वो आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि जनरेटर चीज़ क्या होती है। वो आइटरेटर होता है बेसिकली। ओके, तो अब यहाँ पे मेरे को पाथ स्पेसिफाई करना है। अब चीज़ ये है कि हमारे पास एक ही ये फोल्डर है जिसमें सारी इमेजेस है, तो हमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना पड़ेगा। अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के लिए ये जो एपीआई है, इमेज डेटा जनरेटर, वो उतनी सूटेबल मेरे को पर्सनली नहीं लगी, क्योंकि उसमें सबसेट में आप ट्रेनिंग और वैलिडेशन तो स्पेसिफाई कर सकते हो, लेकिन टेस्ट डेटा सेट है वो आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ये एक शॉर्ट कमिंग मेरे को लग रही है टेंसर फ्लो में, और होपफुली टेंसर फ्लो वाले फ्यूचर में इम्प्रूव करेंगे। लेकिन तब तक मैं स्प्लिट फोल्डर करके एक पाइथन का मॉड्यूल है वो मैं यूज़ करूँगा। तो आप पहले तो वहाँ पे जाके आपका जो गिट बैश या कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आप ये कर दो, स्प्लिट फोल्डर इंस्टॉल। मैं बताता हूँ आपको स्प्लिट फोल्डर से एग्जैक्टली होता क्या है। मैं यहाँ पे आऊँगा। ओके, देखो अब इसकी हेल्प पढ़ लेते हैं। इसको हमें क्या करना है कि ये आपको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में ये जो फोल्डर है ना उसको इसको ये इस फोल्डर को ट्रेन टेस्ट और स्प्लिट तीनों में ये डिवाइड करने में हेल्प करता है ये मॉड्यूल। तो मैं बोलूँगा कि आउटपुट डायरेक्टरी है मेरी। अ, अच्छा, सबसे पहले तो मैं ट्रेनिंग डायरेक्टरी में आ जाता हूँ। सो लेट मी गो टू ट्रेनिंग डायरेक्टरी और बाद में स्प्लिट फोल्डर्स। मैं थोड़े फॉन्ट बड़े कर देता हूँ। आई होप आपको दिख रहा है इतना। स्प्लिट फोल्डर्स आउटपुट मतलब मेरे को डेटा सेट करके एक आउटपुट डायरेक्टरी क्रिएट करनी है जिसमें सब डायरेक्टरी होगी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। और मेरा जो रेशियो है वो रेशियो होगा 0.8। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं। ऐसा कुछ देखा, इस टाइप का कुछ रेशियो डाल देते हैं। अ, तो ये जो है ये तुम्हारा ट्रेनिंग डेटा सेट है, मतलब 80% इमेजेस आपको चाहिए ट्रेनिंग में। मैं ऐसा करता हूँ 70% कर देता हूँ। 10% चाहिए आपको वैलिडेशन में और 20% आपको चाहिए टेस्ट में। और आपका जो फोल्डर है जिसमें इमेजेस है वो फोल्डर कौन सा है? प्लांट विलेजेस, राइट। देखो प्लांट विलेज, इस फोल्डर में सारी इमेज है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि क्या करेगा। तो ये प्लांट फोल्डर में से इमेजेस लेगा और देख लेते हैं। अरे वाह, हो गया, घोड़े की तरह भागा और उसने कुछ तो किया। तो देखते हैं क्या किया। अरे देख लो, डेटा सेट करके एक डायरेक्टरी आ गई जिसमें टेस्ट ट्रेन वैलिडेशन, और हर एक में जो इंडिविजुअल फोल्डर है वो तो है ही। तो हमने फोल्डर्स को बेसिकली डिवाइड कर दिया। अब आप देखोगे अर्ली ब्राइट में कितनी थी? 1000 आइटम्स थी। ये देखा यहाँ पे दिख रहा है भाई और बहनों, 1000 आइटम्स। और अगर हम ट्रेन डेटा सेट में देखें तो है 700 आइटम। तो 1000 का 70% 700 हो गया ना। हेल्दी में है 106। तो यहाँ पे हेल्दी में थी 152, उसका 70% होता है 106। तो ये हो गया अपना डेटा सेट रेडी फोल्डर के साथ। अब हम यहाँ पे उसको इजीली बोल सकते हैं कि भैया डेटा सेट ट्रेन। तो ये जो ट्रेन डेटा सेट है ये ट्रेन डेटा सेट इसमें से जनरेट होगा। अब जो आपकी टारगेट साइज है, मतलब आपकी हर एक इमेज जो है ना वो 256 बाय 256 की है।
तो मैं ऐसा करता हूँ, कुछ कांस्टेंट डिक्लेयर कर देता हूँ, इमेज साइज और चैनल, और यहाँ पे इमेज साइज ये कर देता हूँ, और बैच साइज करता हूँ 32, क्लास मोड करता हूँ स्पार्स। क्लास मोड स्पार्स करने से आपके, देखो मैं डॉक्यूमेंटेशन, फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी का डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है, यहाँ पे है। जो आपका क्लास मोड है, अगर वो कैटेगरिकल है तो वो वन हॉट एनकोडेड लेबल देगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें स्पार्स लेवल चाहिए, मतलब 0 1 2 उस टाइप का चाहिए, इसीलिए मैंने स्पार्स स्पेसिफाई किया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक और भी आर्गुमेंट है, सेव टू डायरेक्टरी। मैं आपको इमेजेस ऑगमेंट करके दिखाता हूँ कि वो ऑगमेंट करने से वो कैसी दिखेंगी। यहाँ पे मैं पाथ स्पेसिफाई कर देता हूँ, ऑगमेंटेड इमेजेस, और उसका इस जगह पे ट्रेनिंग में मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, ये ऑगमेंटेड इमेजेस रखने के लिए। तो ये तो सिर्फ आपको दिखाएगा कि वो ऑगमेंटेड इमेजेस आपकी कैसी बनेंगी, ठीक है। तो इसको हम फटाफट एग्जीक्यूट कर लेते हैं। बोलता है कि इतनी इमेजेस हमने फाइंड की। अब चूंकि ये जनरेटर है, आप उसको अगर लूप करने जाओगे ना तो वो इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि ये वैसे जो टेंसरफ्लो डेटा सेट है उसके जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो फॉर इमेज बैच लेबल बैच इन ट्रेन जनरेटर, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये जनरेटर है, हम उसको फोर लूप उस पर चला सकते हैं, और हर एक लूप में मुझे 32 इमेजेस की एक बैच मिलेगी और लेबल्स की भी बैच मिलेगी। और मैं अगर प्रिंट करूंगा इमेज बैच डॉट शेप फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा क्योंकि ये फोर लूप चलाएंगे ना, तो क्योंकि ये जनरेटर है वो क्या करेगा, ये ऑगमेंटेशन अप्लाई कर करके नई नई इमेजेस देता रहेगा, इसलिए मैं ब्रेक कर रहा हूँ एक आइटरेशन के बाद। तो देखो, एक बैच जो है 32 की है, हर एक इमेज की साइज 256 x 256 हाइट एंड विड्थ, और 3 है आरजीबी चैनल के लिए। अगर आपको अब पहले ऑगमेंटेड इमेजेस डायरेक्टरी में देखते हैं क्या हुआ। ये देखा, ये इमेजेस आ गई, 32 इमेजेस आ गई। मतलब जब भी आप जनरेटर को यहाँ पे आइटरेट करते हो तब वो इस डायरेक्टरी में जाके वो सारी इमेजेस रखता है। मैं देखो फिर आपको लेबल की बैच दिखा देता हूँ यहाँ पे, या तो फिर पहले हर एक इमेज को देख लेते हैं तो क्या होता है। देखा, हर एक इमेज सिंपल 3 डायमेंशन की एरे है, और देखो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, वैल्यूज 0 से 1 में आ गई क्योंकि आपने रिसाइज ये रिस्केल किया है। तो एक ही कॉल में उसने इमेज को रीड किया, ऑगमेंट किया, स्केलिंग किया, रोटेशन सब कुछ कर दिया। अब इस वाले में हमने 2 3 लेयर डाले थे तो थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ा था, ऐसा मेरे को लग रहा है, जबकि यहाँ पे सब कुछ फटाफट एक ही कॉल में उसने कर दिया। अब जैसे ये एग्जीक्यूट करोगे, देखो आपकी 32 की बजाय आपकी 64 आइटम्स हो गई। तो देखा, तो आप फोर लूप को घुमाते रहोगे तो यहाँ पे इमेजेस बढ़ती जाएंगी, और आप ये ऑगमेंटेड इमेजेस है, और इस इमेजेस में थोड़ा रोटेशन वगैरह आपको दिख रहा होगा। जैसे ये है, ये मेरे को फ्लिप लग रहा है, ये देखो ये थोड़ा रोटेट किया इमेज को। तो ऑगमेंटेशन करने से आपकी इमेज डिटेक्शन की क्वालिटी ओवरऑल इम्प्रूव होती है, क्योंकि रियल लाइफ में जब आप फार्मर को दोगे अपनी ऐप, तो फार्मर तो उल्टा सीधा कुछ भी पिक्चर ले सकता है, राइट। तो ऑगमेंटेशन करना बनता है। मैं ये है ना डायरेक्टरी अभी से निकाल देता हूँ, क्योंकि अदरवाइज क्या करेगा, आप कोड रन करोगे ना तो यहाँ पे इस डायरेक्टरी में वो इमेज डालता ही रहेगा। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए कहा था, लेकिन बेटर है इसको डिलीट कर दे और यहाँ से इसको निकाल दे और फिर से इसको कंट्रोल एंटर करके एग्जीक्यूट करे। अच्छा, अब ट्रेन जनरेटर जो है, ये वाले भाई साहब, उसमें एक क्लास इंडाइसिस होता है।
तो आपके क्लासेस के इंडेक्सेस आ गए कि अर्ली ब्लाइट 0 है, लेट ब्लाइट 1 है और हेल्दी 2 है। और आपके जो क्लास नेम है, अब देखो, अगर मैं ये करूँगा, तो ये की आ गई। अब की को मैं लिस्ट में कन्वर्ट करूँगा, तो ये लिस्ट आ गया। लिस्ट को हमने स्टोर कर दिया क्लास नेम्स में, क्योंकि ये वेरिएबल की लेटर ऑन ज़रूरत पड़ेगी। हो गया काम। अब अच्छा, ये तो हो गया। अब आपको सारी मेथड्स जाननी है ट्रेन जनरेटर में। तो पाइथन में ये स्टैंडर्ड है कि आप dir का यूज़ कर सकते हो। dir का यूज़ करने से दोस्तों ये कुछ ऐसा हो जाता है। देखो, मैंने क्लास इंडाइसिस, क्लास मोड, क्लासेस, क्लासेस क्या है, तो ट्रेन जनरेटर डॉट क्लासेस। देखा, ये एक एरे आ जाती है 1506 की। तो ये आप एपीआई को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर दीजिए। अब मैंने जो ट्रेन जनरेटर में किया ना, मैं सेम वैलिडेशन और टेस्ट डेटा जनरेटर में करना चाहूँगा। तो सेम कोड लिखना है हमें। हमें वेरिएबल के सिर्फ नाम ही चेंज करना है। तो सेम ही कोड है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टरी में वैलिडेशन डायरेक्टरी है। देखो, यहाँ पे थी डायरेक्टरी ट्रेन, तो ये हो गया वैलिडेशन 215 इमेजेस, और ये हो गया अपना टेस्ट। मैं टेस्ट और वैलिडेशन में भी रीस्केलिंग, रोटेशन वगैरह कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रेनिंग जैसे कर रहा हूँ उस हिसाब से टेस्ट को, डेटा सेट को भी ट्रांसफॉर्म करूँगा, ताकि फेयर थोड़ा अपना एवोल्यूशन रहे। अच्छा, अब ये सब तो चलो रेडी हो गया। अब आता है टाइम मॉडल बिल्ड करने का। तो मॉडल बिल्ड जो हमने पहले जो ट्यूटोरियल में किया था, सेम एग्जैक्ट काइंड ऑफ वही मॉडल मैं बिल्ड कर रहा हूँ। लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि पहला जो ये लेयर है, वो लेयर इस टाइप से इनपुट शेप का ये लेयर आ रहा है। आई थिंक आप दूसरा ये भी कर सकते हो, यहाँ पे भी इनपुट शेप ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलो, ये मेरा मॉडल हो गया। मॉडल की समरी थोड़ी डिस्प्ले करवा देते हैं। समरी में ये सारे ट्रेनेबल कितने पैरामीटर, वो सब होगा। नॉन, देखो, सब सब ट्रेनेबल पैरामीटर ही है, क्योंकि हम ट्रांसफर लर्निंग यूज़ नहीं कर रहे यहाँ पे। और ये अगेन तीसरे वीडियो में जो हमने देखा था, सेम सारे पैरामीटर, ऑप्टिमाइज़र, एडएमआर, लॉस, मैट्रिक्स, एक्यूरेसी, सेम ही चीज़ में यूज़ कर रहा हूँ। अब आता है टाइम मॉडल डॉट फिट का। मॉडल डॉट फिट में हम ट्रेन जनरेटर्स यूज़ करते हैं। अब हमें है ना स्टेप्स पर ईपॉक मेंशन करना है। स्टेप्स पर ईपॉक होता है आपकी कितनी बैच होगी। तो आपके पास ट्रेनिंग डेटा सेट में कितने सैंपल्स है, देखो 1506। ओके, तो आपके पास मैं दिखाता हूँ, ट्रेनिंग में है 1506 सैंपल, हर एक बैच होगी 32 की, तो मतलब 47 बैच होगी। तो इसलिए आप इसको बोल दो स्टेप पर ईपॉक इज 47, और बैच साइज है वो तो स्टैंडर्ड 32 ही होती है। और वैलिडेशन जो डेटा है वो है हमारा वैलिडेशन जनरेटर। तो जब मॉडल और फिट करोगे ना, तो ये क्या करेगा, जनरेटर का यूज़ करके डायरेक्टरी में से डायनेमिकली इमेज को लोड करेगा, उसको डेटा ऑगमेंट करेगा और उसको मॉडल ट्रेनिंग में फिट करेगा। और जो वैलिडेशन के स्टेप्स है, यहाँ पे एक और पैरामीटर आता है वैलिडेशन स्टेप्स। तो वैलिडेशन स्टेप्स हो गए आपके, वैलिडेशन में कितनी इमेज है, 215। अच्छा, 215 डिवाइड बाय 32, 6 हो गया, तो इसलिए मैंने 6 डाले। और वर्बोस करने से वो थोड़ा प्रिंट करेगा सारा आउटपुट थोड़ा डिटेल में। और ईपॉक्स मैं ऐसा करता हूँ 20, मैंने थोड़ा ट्रायल एरर दोस्तों पहले कर दिया है, और मैंने ऑलरेडी फिगर आउट किया कि 20 था ऑप्टिमल रहेगा।
अदरवाइज क्या करते हो आप 10 से शुरू करो, बाद में थोड़ा चेंज करो, मतलब थोड़ा आपको प्ले करना पड़ता है इसके साथ। ये थोड़ा टाइम लेगा लेकिन इवेंचुअली ये फिनिश हुआ, और एक्यूरेसी देखो 99% आई ट्रेनिंग डेटा सेट पे, और वैलिडेशन सेट पे 98% एक्यूरेसी है। अब इसको हम इवेल्युएट करेंगे हमारे टेस्ट डेटा सेट पे। मॉडल ने टेस्ट डेटा सेट को अभी तक नहीं देखा, ट्रेनिंग डेटा सेट का यूज करता है वो मॉडल को ट्रेन करने के लिए। हर एक इपॉक में बाद में वो वैलिडेशन डेटा सेट को यूज करता है वैलिडेशन एक्यूरेसी इवेल्युएट करने के लिए। लेकिन जब ट्रेन हो जाता है मॉडल और हम प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने बैठते हैं, उसके पहले हम हमेशा उसकी टेस्ट एक्यूरेसी हम मेजर करते हैं, और वो काफ़ी मैटर करती है। देखो 98% एक्यूरेसी आ रही है, जो कि काफ़ी सही है। तो आपने ये देख लिया फ्रेंड्स कि इमेज डेटा जनरेटर का एपीआई का यूज़ करने से चीज़ें काफ़ी सिंपल हो गई। ओके, अब बाकी ये जो प्लॉटिंग का कोड है वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये कोड आपने पहले वीडियो 2 और 3 में देख लिया है। लेकिन आपने जो हिस्ट्री रिकॉर्ड की है ट्रेनिंग के टाइम, उस हिस्ट्री को आप प्लॉट कर सकते हो। तो वो हर एक ईपॉक में आपकी ट्रेनिंग और वैलिडेशन एक्यूरेसी कैसे बढ़ रही है और लॉस कैसे रिड्यूस हो रहा है, वो आप देख सकते हो। और उसके बाद में मैंने सेम प्रेडिक्शन रन किया था सैम्पल इमेज पे, और कपल ऑफ इमेजेस पे मैंने प्रेडिक्शन रन किया। तो देखो ये था अर्ली ब्लाइट, तो उसने बोला अर्ली ब्लाइट। अरे क्या हो गया, अर्ली ब्लाइट था तो अर्ली ब्लाइट बोला। और यहाँ पे प्रेडिक्शन में एक जगह गड़बड़ की, लेकिन ओवरऑल ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये मॉडल। और अब हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं H5 फाइल में। देखो मॉडल को दोस्तों सेव जब करते हो, और अगर आप फाइल का नाम .h5 रखते हो, तो वो एक सिंगल फाइल में वो सेव करेगा। ठीक है, आप अगर है ना यहाँ पे जाके टेंसर फ्लो सेव मॉडल ऐसा गूगल में टाइप करो, तो यहाँ पे उसकी हेल्प आ जाएगी कि HDF5 फॉर्मेट करके होता है। ये थोड़ा ओल्ड फॉर्मेट है, नया फॉर्मेट है इससे जो हमने पहले किया था। लेकिन ये मेरे को फॉर्मेट पसंद इसलिए है क्योंकि एक सिंगल फाइल में पूरा मॉडल एक्सपोर्ट हो जाता है। पहले हमने जो ट्यूटोरियल देखा था उसमें वो डायरेक्टरी में एक्सपोर्ट करता था, लेकिन यहाँ पे उसने एक सिंगल फाइल में मॉडल एक्सपोर्ट किया। और मैं क्या करता हूँ, मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने मॉडल को बेसिकली सेव कर दिया, और वो पेरेंट डायरेक्टरी में मैंने सेव किया है। तो देखो potatoes.h5 ये मॉडल मेरा आ गया। इसकी साइज भी 2 मेगाबाइट है। पहले हमने ये सेव मॉडल किए थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हर एक मॉडल एक डायरेक्टरी होती है, देखा। जबकि इस वाले में सिर्फ एक सिंगल फाइल को एक्सपोर्ट किया। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही है। समरी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैंने मॉडल को फिर से ट्रेन इसलिए करवाया क्योंकि मेरे को आपको दिखाना था कि इमेज डेटा जनरेटर एपीआई होती क्या है। ओके, तो अब हम ये जो है potatoes.h5 मॉडल, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में गूगल क्लाउड में डिप्लॉय करेंगे। और वो डिप्लॉयमेंट का जो वीडियो है ना वो काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है। तो आप मेक श्योर कीजिए वो वीडियो भी आप देखिए।